नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों ये पत्र जारी किया गया है प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, और इसमें बताया गया है प्रदेश में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल का श्रेणीवार विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। इसका मतलब ये है शिक्षा महकमे में एक न्यू वैकेंसी आने वाली है, वो भी जूनियर की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, चुनाव के पहले जो चुनाव होना यूपी के, उसके पहले एक वैकेंसी और आएगी प्राथमिक शिक्षा में। ये मान के चलिएगा तो 2 वैकेंसी, आपको 2 मौके हैं। जो लोग 69,000 शिक्षा भर्ती में वंचित रह गए उनके लिए 2 मौके हैं, बहुत ही सुनहरे मौके हैं, उनको बिल्कुल ही मत गवाइएगा। इसके अलावा लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, और इसके अलावा गया 2 महीने बाद एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी भटकिएगा मत। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षा भर्ती की। सबसे पहली बात ये है, 69,000 शिक्षा की बात करने वाले हैं। पहली बात ये देख लेते हैं, किसी ने व्हाट्सएप पोस्ट डाली, उन्होंने लिखा था अब आएगा मज़ा, रिजवान भैया ने चाल चल दी है शकुनी मामा की तरह भर्ती को फंसाने के लिए रिप्लाई नोटिफिकेशन डालकर। अब देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, शिक्षा मित्रों द्वारा सरकार के मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के जवाब में एसटीएफ जांच, धांधली, बीएड मुद्दा, आंसर की, मतलब जितने भी मुद्दे भर्ती को फंसा सकते हैं सारे मुद्दों को उन्होंने क्या किया, टारगेट किया है मॉडिफिकेशन में देखा जाए। इसके अलावा नूतन ठाकुर का भी ट्वीट उन्होंने किया। उन्होंने कहा 69,000 शिक्षा भर्ती के बलरामपुर के अजय ओझा व रायबरेली के उदयवान चौधरी की ओर से सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त करने हेतु आज हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी। मैं आपको साथियों बता दूं, परीक्षा एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर परीक्षा रद्द नहीं होगी, ये मान के चलिए, क्योंकि परीक्षा रद्द कराने के लिए 10% धांधली दिखानी होगी। सीबीआई जांच की आप समर्थन कर सकते हैं, सीबीआई जांच का मैं समर्थन कर सकता हूँ। जितने भी डवार लोग उसे, जितने लोग फर्जी तरीके से परीक्षा पास किए, उनको सभी को निकाला जाए। जो एक सेंटर है नैनी, उसकी भी, उसके जितने भी सेंटर हैं, जितने लोगों का एग्ज़ाम था उनको दोबारा किया एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि उसी नैनी सेंटर सबसे ज़्यादा लोग पास हुए, उसी के टॉपर थे, उसी एक रूम से। साथियों सबसे पहली बात यह है, मैंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी शिक्षा मित्रों बीटीसी और बीएड के लिए, और उसमें बताया था सरकार ने जिस तरीके से कहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो हम शिक्षा मित्रों को पद भरने के लिए तैयार हैं। अगर अनुमति, देखिएगा आप, शिक्षा मित्र क्या है, शिक्षा मित्र ये सोच रहे हैं कि भर्ती को फंसा लिया जाए, चुनाव तक खींच लिया जाए, उसके बाद सपा सरकार आएगी, उनका अपॉइंटमेंट वापस कर देगी। तो साथियों ये ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गुणवत्ता के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगी, ये मान के चलिएगा। अगर 60-65 है, देखिएगा यहाँ से शिक्षा मित्रों के वकील भी जानते हैं कि 60-65 के साथ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगी। अगर अनुमय विनय के तौर पर अगर आप अपनी बात मनवा लेना चाहते हो तो मनवा सकते हैं, परंतु आप किस पर उतार रहे हैं, आप कटिंग लगा रहे हैं, धांधली कहीं कुछ लगा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आप अपने मुद्दे से भटक चुके हैं। अगर आप नौकरी पाना ही 40-45 अगर आपका मुद्दा था तो आप उससे भटक चुके हैं, और आप किस पे उतर आए हैं, आप भर्ती रद्द कराने पे उतर आए हैं। तो आपको मैं फिर भी बता रहा हूँ, भर्ती किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी। अगर आप डिले भी करा लेते हैं 1 या 1.5 साल, तो आप नुकसान किसका है, नुकसान उनका है जो 69,000 शिक्षा भर्ती में वंचित रह गए हैं, जो 69,000 शिक्षा भर्ती पास नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जब तो 69,000 शिक्षा भर्ती पूरी नहीं होगी, उसके पहले एक भी वैकेंसी नहीं आएगी शिक्षा विभाग में। तो ये मान के चलिएगा। तो वही है, कुछ शिक्षा मित्र हैं जो चंदे की राजनीति कर रहे हैं। खुल के मैं कह रहा हूँ, चंदे की राजनीति हो जा रही है। भर्ती फंसाने का मकसद क्या है? भर्ती फंसाने का मकसद यही है कि चंदे की राजनीति हो रही है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो साथियों, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भर्ती हो, वो तो ये चाहते हैं कि भर्ती डिले से डिले हो और हमारी जो ये भर्ती रहे। एमएलसी चुनाव लड़ेंगे हम, खुल के मैं कह रहा हूँ भाई। देखिएगा, अगर आप पास हो गए हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, आप पास हो चुके हैं 90-97 कट ऑफ पर। अब जो 37,000 40-45 पे पास है, कैंडिडेट पास है, 40,000 के 32,000 के समथिंग है। जब सरकार ने खुद कहा है हमारे पास 51,112 पद हैं, तो आप अगर इसकी कोशिश कीजिए ना, अगर अनुमय विनय के तौर पर सरकार देना चाहती है तो अनुमय विनय कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, तुम्हारा भला तो होगा, उन लोगों का भी भला तो सोचिए। आप तो ये सोच रहे हैं कि भर्ती फंसी रहे और हमारी जेब गर्म होती रहे, वही हाल है। तो मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, भर्ती किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी। भर्ती को आप डिले जरूर करा सकते हैं 1-2 महीने, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और मेरे हिसाब से देखा जाए, आप डिले होगा ही नहीं, क्योंकि फाइनल डेट जो 14 जुलाई लगी है, तो 1 महीना और खिसक सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आंसर की का विवाद है, तो आंसर की का मुद्दा अलग चल रहा है, देखिएगा। क्योंकि सरकार का साफ कहना है, अगर आंसर की पे अगर 1 या 2 नंबर बढ़ते हैं तो हम नंबर बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सरकार ने पहले ही कह दिया था, और उनके लिए पद अलग से हैं, क्योंकि 51,112 पद इस वजह से ही दिखाए गए कि हमारे पास पदों की कमी नहीं है। फिर भी कुछ शिक्षा मित्र हैं जिनको बात ये समझ में नहीं आ रही है, और भर्ती फंसाने पर तुले हुए हैं। भर्ती, मैं फिर भी कह रहा हूँ, भर्ती फंसाने से किसी का लाभ नहीं है, और वो समझ नहीं रहे हैं साथियों। अभी के लिए इतना ही साथी,
जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।